हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोग मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे और ज्योमेट्री में हमने लाइंस और एंगल्स कंप्लीट कर लिया था और उन्हीं लाइन और एंगल्स को मिला करके हमने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया था जिसको हमने क्या बताया था, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बनाने के बाद हम कितने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं, तो आज हम उन पे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो जो हम टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों। मतलब यहां से हम कहें कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म है ए बी और सी। तो यहां से जो इसके लाइन सेगमेंट हैं, मतलब लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी सी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट सी ए। तो अब यहां से आप क्या देख रहे हैं, मतलब जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो इक्वल किसके है, बी सी के। सिमिलरली लाइन सेगमेंट बी सी जो है वो किसके इक्वल है, सी ए के। तो मतलब यहां से तीनों जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हुए वो क्या है, बराबर हैं। बराबर हैं यानी यहां पे जो फॉर्म हुआ ट्रायंगल वो कैसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब जब तीनों साइड इक्वल हैं, तो अब साइड इक्वल तो अपोजिट वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाला जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो हम यहां से बात करें लाइन सेगमेंट ए बी के अपोजिट वर्टेक्स पे क्या दिख रहा है, सी। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा तो ये सपोज थीटा होगा। अब सिमिलरली इस साइड के इक्वल क्या है, BC भी इक्वल है। तो BC के अपोजिट वर्टेक्स ए की बात करेंगे तो ए भी एंगल थीटा ही फॉर्म होगा। सिमिलरली जब हम लाइन सेगमेंट सी ए की बात करेंगे तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स बी। तो ये भी एंगल थीटा ही फॉर्म करेगा। तो अब यहां से हम यदि इनका सम निकालें तो एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा। अब हमें पता है कि ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। दैट मीन्स ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो थीटा 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 मतलब 3 थीटा। तो ये क्या, 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब ये 3 मल्टीप्लाइड में उधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स कितने होंगे, हमेशा 60 डिग्री पर ही फॉर्म होंगे। और अब ये 60 डिग्री पे है तो मतलब ये लेस देन 90 डिग्री हैं। तो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों एंगल जो फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे, एक्यूट एंगल फॉर्म होंगे। अब दूसरे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यदि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करें तो इसकी दो साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से हमने ड्रॉ कर लिया पी क्यू आर, और यहां से हमने बता दिया जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है वो लाइन सेगमेंट पी आर के क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट पी आर। बट जब क्यू आर लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू, मतलब ये जो तीसरा लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा क्यू आर, ये इन दो लाइन सेगमेंट के इक्वल नहीं होगा। तो यहां से आपने क्या देखा, दो इसकी साइड्स क्या है, इक्वल है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब जब दो साइड्स इक्वल है
तो अब इनके अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म होगा वो भी इक्वल ही फॉर्म होना चाहिए। तो अब पी क्यू के अपोजिट वर्टेक्स आर, सिमिलरली पी आर के अपोजिट वर्टेक्स क्यू, तो इन पे जो फॉर्म होने वाला एंगल यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये साइड क्या है, ये अनइक्वल है इन दोनों के, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स पी पे जो एंगल फॉर्म होगा ये कैसा होगा, ये भी अनइक्वल होगा, तो इसको मान लेते हैं अल्फा एंगल फॉर्म होगा। तो अब यहां से यदि आपके पास थीटा की वैल्यू गिवन हो तो आप इजीली अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि थीटा इज इक्वल टू आपका गिवन है 55 डिग्री, तो यदि ये थीटा 55 है तो ये भी 55 होगा। तो हम कह सकते हैं अब यहां से क्या होगा, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल थीटा प्लस एंगल थीटा प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिमिलरली एंगल थीटा की तो वैल्यू गिवन है, तो कितना 55 प्लस 55 प्लस एंगल अल्फा हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 55 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री प्लस एंगल अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 110 है प्लस का इधर है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहां से एंगल अल्फा इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री माइनस 110, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल अल्फा कितना निकल के आएगा 70 डिग्री। तो यहां से आपने देखा कि एक सिर्फ थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन थी और यहां से आपने अल्फा को इजीली फाइंड कर लिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके नोटबुक में एक्सरसाइज में गिवन होंगे, आप खुद से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब तीसरे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड जो है वो क्या हो अनइक्वल हो, मतलब इसमें कोई भी कॉमन साइड ना हो, उसको हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा। अब यहां से जो तीनों साइड होंगी P Q R, तो यहां से हम लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट P Q इज नॉट इक्वल टू लाइन सेगमेंट Q R इज नॉट इक्वल टू लाइन सेगमेंट R P। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं, जो ये तीनों लाइन सेगमेंट हैं वो आपस में क्या है अनइक्वल है, मतलब यहां जो फॉर्म होने वाला ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा एक स्केलिन ट्रायंगल होगा। अब जब इनकी साइड क्या है अनइक्वल है तो इनके अपोजिट वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाला एंगल भी क्या होगा अनइक्वल होगा। मतलब यहां से बात करें यदि ये एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है और ये एंगल अल्फा फॉर्म हो रहा है, ये एंगल बीटा फॉर्म हो रहा है, तो यहां से तीनों साइड्स अनइक्वल तो तीनों एंगल भी क्या है अनइक्वल है। अब इन स्केलिन ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो इसमें यदि आपसे कोई एंगल फाइंड करने को बताएगा तो उसमें मोस्टली देखा जाएगा तो दो इंटीरियर एंगल दे सकता है, तो आपको तीसरे एंगल का फाइंड करना पड़ेगा, और यदि इसका एक्सटीरियर एंगल गिवन होगा तो आप इनके इंटीरियर एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब यहां से आता है कि सर ये जो एंगल्स फॉर्म होते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि कौन एंगल छोटा है और कौन एंगल बड़ा है, और उनके जो अपोजिट साइड होगी वो कैसे बड़ी होगी या छोटी होगी। तो ये बहुत ही सेम मतलब बहुत ही सरल तरीका है कि जो एंगल सबसे छोटा होगा उसके अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी छोटी होगी, फिर उससे जो बड़ा एंगल होगा तो उससे बड़ी साइड की बात करेंगे, और जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट जो साइड फॉर्म होगी वो सबसे बड़ी साइड फॉर्म होगी। यदि हम यहां से बात करें कि सपोज ये साइड 5 है, ये साइड 7 है और ये साइड 4 है, तो इनके अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल होंगे तो सबसे
छोटी साइड क्या दिख रही, 4 सेंटीमीटर, तो ये सबसे छोटा एंगल फॉर्म होगा। सिमिलरली उसके बाद देखेंगे तो साइड 5 दिख रही, तो इसके बाद जो इससे बड़ा एंगल होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। और जब सबसे बड़ी साइड की बात करेंगे तो कितना, 7 दिख रही, तो इसके अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल बीटा फॉर्म हो रहा है ये सबसे बड़ा एंगल फॉर्म होगा। तो ये होती हमारे स्केल एंड ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। अब हमने साइड वाइज 3 टाइप्स के ट्रायंगल पढ़े। अब हम एंगल वाइज भी 3 तरीके से क्या करते हैं, ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम एंगल वाइज जब बात करेंगे तो पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल से हमें याद आया कि हाँ सर आपने एक्यूट एंगल की बात की थी, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। तो जब हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो यहां पर जो एक्यूट एंगल के सारे एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। मतलब यदि हम कोई एक्यूट एंगल फॉर्म करें यहां से P Q R, तो इन एंगल्स की जब बात करेंगे आई गेस एंगल P Q R, एंगल P Q R, सिमिलरली एंगल Q R P, एंगल Q R P, और फिर एंगल R P Q, एंगल R P Q। ये जो तीनों एंगल होंगे 0 डिग्री से तो बड़े होंगे और 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। मतलब यहां पे जो एंगल फॉर्म होंगे, सपोज ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है, तो ये तीनों एंगल क्या होंगे, एक एक्यूट एंगल होंगे। तो इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कितना फॉर्म हो रहा था, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे। ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे फॉर्म हो रहा था उसको हमने राइट एंगल पढ़ा था। अब यहाँ पे जब हम ट्रायंगल की बात करें तो मतलब 3 साइड्स की बात होगी, तो यहाँ पे एटलीस्ट जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री पर ही फॉर्म होना चाहिए, तभी उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म है और यहां से हमने बता दिया है ट्रायंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री, जो वर्टेक्स बी पर एंगल 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। मतलब यदि ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो ये एक क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब ओवरऑल ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये का एंगल जब 90 डिग्री हो गया तो ये जो एंगल रिमेनिंग 2 होंगे, ये थीटा और अल्फा, तो ये दोनों एक्यूट एंगल ही फॉर्म होंगे। अब यहां से जब हम लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी सी एंड लाइन सेगमेंट सी ए, ये 3 लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं कि यहां से इन लाइन सेगमेंट को मिला करके हमारे एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, तो उन्होंने क्या किया, इन लाइंस को मिलाकर के एक थ्योरम रिप्रेजेंट की या फिर एक फॉर्मूला डिराइव किया। उन्होंने कहा कि जो लाइन सेगमेंट ए बी का स्क्वायर और प्लस लाइन सेगमेंट बी सी का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा इक्वल किसके रहेगा, लाइन सेगमेंट सी ए के स्क्वायर। जैसे कि लाइन सेगमेंट यदि हम यहां से डिराइव करें फॉर्मूला, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट सी ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे बहुत ज्यादा इसका यूजेस रहेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो लाइन सेगमेंट, अब ये क्या आप देख रहे हैं, थोड़ा यदि हम लाइन को इधर प्रोड्यूस कर दें तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जब बन रहा है तो ये जो क्या होगा, इसका एक लंब ही तो होगा। लंब यानी इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। और
ये जो हमारा क्या एक स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो इसके 90 के अपोजिट साइड ड्रॉन है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी इसको हम कर्ण कहते हैं। ये हमारा आधार हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, ऊंचाई। तो यहां से हम कह सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल किसके होगा, कर्ण के स्क्वायर। अगले ट्रायंगल की बात करते हैं तो होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल बताया था कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। तो सिर्फ अब यहाँ पे क्या होगा, तीन जब साइड्स मिल जाएंगी तो एक ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री से ज्यादा फॉर्म हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। जैसे ये आपके पास पी क्यू आर एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अब यहां से आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल क्यू है, एंगल पी क्यू आर, यहाँ जो फॉर्म हो रहा है वर्टेक्स क्यू पर, तो ये क्या एक अधिक कोण दिख रहा है। मतलब ये देखा जाए तो 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री, ये यदि थोड़ा स्ट्रेट लाइन आगे और प्रोड्यूस कर दें तो ये पैरेलल मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो ओवरऑल तो 180 होगा लेकिन यहां से तो ये कम है, मतलब ये क्या होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब ओवरऑल सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो सिमिलरली जो एंगल वर्टेक्स आर पे फॉर्म होगा और वर्टेक्स पी पे फॉर्म होगा तो ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो यहां से आप कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है उसमें एंगल पी क्यू आर एक क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने साइड वाइज तीन टाइप के एंगल ट्रायंगल पढ़े और उसके बाद जब हमने एंगल की बात की तो उस पे भी तीन टाइप्स के आपके ट्रायंगल फॉर्म हुए। तो ओवरऑल 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपके सामने बताए गए। उम्मीद है कि अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इनको आप खुद से करिएगा, फिर उसके बाद आपके बुक में एक्सरसाइज होगी तो उससे जो क्वेश्चन होंगे इसकी मदद से सॉल्व करिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप उस पर बेझिझक क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।